जय हिंद साथियों, मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है वो है सभी विषय के मिश्रित प्रश्न। यानी कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो क्लास 12th है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उन 5 सब्जेक्ट में से आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट के मिश्रित प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका वनस्पति विज्ञान भी मिलेगा, यहीं पर आपको एक ही वीडियो में सस्य विज्ञान भी रहेगा, वहीं पर भौतिकी विज्ञान भी आपका रहेगा और कृषि अभियंत्रण, इसके भी प्रश्न आपको इसी में मिलेंगे एक ही वीडियो में। क्योंकि यहाँ पर आपका जितने भी मिश्रित प्रश्न हैं, इन सभी मिश्रित प्रश्नों को एक जगह पर, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि वो यूँ कहें कि जितने भी आपके लगभग 2011 से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी के जितने भी MCQ हैं, अति निश्चित हैं, इन सभी को यहाँ पर मर्ज करके आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको क्या है, जितने भी आपका MCQ आते हैं, MCQ 5 नंबर के आते हैं, वहीं पर आपके निश्चित जो होते हैं वो भी 5 नंबर के होते हैं, अति जो होते हैं अति निश्चित ये आपके 10 नंबर के होते हैं। तो आपके 20 नंबर के यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कि आपको सिर्फ वीडियो से ही तैयार हो जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, ये वीडियो डेली चलेंगी, आपको शाम को मिलेगी, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन होंगे डेली, सभी के 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, सिर्फ आपको लगभग ये 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, आपको यही देख लेना है, और आपके जितना भी सब्जेक्ट है वो भी आपको पूरा एक दिन में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ताकि आप कनेक्ट, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। क्योंकि आपको भी पता है कृषि अभियंत्रण हुआ, आपका कृषि फिजिक्स, जो आपका भौतिकी हुई, कृषि भौतिकी, इन सब में बैक बहुत लगती है। अगर इन दोनों को अगर संभाल लेंगे तो आप संभाल ले जाओगे, ठीक है। बाकी क्योंकि ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान हुआ, इनको जितनी बार बार जब पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके 20 नंबर आपके यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छा और सीख भी पाते हैं तो आप इससे जो है आपके लघु क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों से मिलकर बनते हैं ना। बड़ा कोई चीज़ बनता है तो कैसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से मिलकर तो बनेगा, तो उससे भी आप लिख पाएंगे अगर आपको मतलब थोड़ा लिखने में या फिर आप थोड़े समझ रखते हैं तो। बाकी आपके 20 नंबर आपके यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये वीडियोस कंटिन्यू देखनी है, ठीक है। डेली सिर्फ आपका आधा घंटा जाएगा, ठीक है। आधा घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको जो वीडियो आएंगी उसमें मैं ये सब चीज़ें चर्चा नहीं करूँगा कि MCQ निश्चित ये सब के बारे में, क्योंकि आज ये पहला वीडियो आपका है तो बताना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट नए हैं वो अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए बताना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और चीज़ आपको बता दें कि इसके साथ साथ आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। इन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर क्या होता है कि आपको डेली जो है प्रैक्टिस करने को MCQ मिल जाते हैं। क्विज फॉर्म में आपको MCQ मिल जाएंगे, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने जो यहाँ पर पढ़ाया उसके कुछ MCQ वहाँ पर डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो ताकि आपको मतलब कि थोड़ा स्टडी मूड में रहना है, ठीक है। किसी को दिखाना नहीं, कॉपी लेकर कहीं बैठना नहीं, ठीक है। चुप्पे से पढ़ लिए, अपना प्रैक्टिस कर लिए, आपको याद। क्योंकि ये क्वेश्चन जो रहेंगे ना, ये बार बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। जैसे संडे हुआ, कोई स्पेशल छुट्टी हुई ना, तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैराथन लगा दूंगा, ताकि आपका जो है ये सभी रिवाइज होते रहेंगे। मतलब कि जब तक आपके पेपर होंगे ना, तब तक उनको 2-3 बार 4 बार आप सभी क्वेश्चनों को रिपीट कर चुके होंगे, तो कहाँ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आज का ये इसमें आपके मैं 5 मिनट लिया हूँ, 4-5 मिनट, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन ज़रूरी था आपको बताना भी क्या इसका पर्पज़ है और क्यों इसका मैंने शुरुआत की है, ठीक है। अब आगे आपके ऊपर है, आप इसे कैसे समझते हैं। आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे वैसा मैं इसमें करूँगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो ऐसी कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके, लाइक करके वीडियो को बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाएगा आगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं बता दिया, तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। जो धान है उसमें चावल की प्रतिशत मात्रा कितना होती है, यानी कि जो हम हार्वेस्ट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, पैडी, ठीक है। जो हम काटते हैं
वो आपको धान के रूप में मिल जाती है। अब धान जो मिल गया उसको कहाँ ले जाओगे आप, कहाँ पर ले जाओगे, पालेसर पर, यानी चक्की जो होती है जिसे जहाँ से उसे कुटाओगे। ठीक है, तो जो फुकली निकलती है यानी कि जो उसकी भूसी होती है, अब भूसी जो निकलती है, भूसी को निकाल दिया जाए तो उसमें चावल आपको कितना मिलेगा। यहाँ पर बात ये होती है, यानी कि यहाँ पर क्या कहा है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि जो भूसी है वो कितने % होगी और जो चावल आपका है, ठीक है, दोनों चीज़ होती है ना धान के अंदर, भूसी होती है और चावल होता है। ठीक है, तो जो भूसी निकल जाएगी तो चावल कितना बचेगा, ये यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये आपका कितना बचेगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 66% बचेगा। कितना, 66% बचेगा जो कि चावल होगा। बाकी कितना, बाकी आपका ये 34% जो है क्या होगा, वो भूसी निकल जाएगी। तो ऐसे आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा और आप जो जीवन में दैनिक जीवन में जो भी आप क्रियाएं करते हैं उनसे आपको रिलेट भी कर पाएंगे। बेसिक है यार, सभी लोग जाते होंगे, आप लोग भी धान कुटाने के लिए, तो एक बार जाना, ऐसे ही देखना एक बार कितना धान पहले तोले थे, उसके बाद जब आप दरा लिए उसके बाद तोलाएं, देखो कितना निकलता है। ठीक है, तो ये लगभग एग्जैक्ट इतना नहीं निकलेगा क्योंकि कुछ में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक मतलब कि डाटा है तो 66% माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा बीमारी किस फसल में लगती है। जो खैरा बीमारी है वो किस फसल में लगती है। पहला ऑप्शन है गेहूं में, सेकंड है आपका मक्का में, थर्ड है आपका कपास में, फोर्थ है आपका धान में। जो खैरा बीमारी है वो किस में लगती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, धान में लगती है। किसमें, धान में लगती है। और खैरा बीमारी होती किसकी कमी के कारण है, तो जिंक की कमी के कारण होती है। जिंक की कमी किस अवस्था में होती है, यानी कि जो पौधा की किस अवस्था में होती है, तो नर्सरी में लगती है। किसमें, नर्सरी में लगती है। ठीक है, जब हम उसकी जो पौधा तैयार करते हैं, यानी कि जो इसे बोलते हैं नॉर्मल लोकली भाषा में ब्याढ़, या फिर कहीं अलग अलग कहीं पर लगौना भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अपनी एरिया अपनी क्षेत्र में कॉमन नेम अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैंने सभी बताने की कोशिश किया है कि इसे नर्सरी या पौध भी बोलते हैं। ठीक है, इसे कहीं पर लगौना भी बोलते हैं, कहीं पर इसे ब्याढ़ बोलते हैं, कहीं पर इसे जड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से है। ठीक है, बाकी आपको नर्सरी जो होती है उसमें ये इसकी कमी, किसकी, जिंक की कमी। ठीक है, तो ये धान में होती है, जिंक की कमी होती है, नर्सरी में होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें अगर डिटेल में जाओ तो इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, तो खोज की अगर बात करें, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, भले भी आप थोड़ा जान लें। जो पंतनगर है, पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ के एक वैज्ञानिक थे वाई एल नेन ने उन्होंने इसे खोजा था। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, वाई एल नेन ने इसे खोजा था। ये आपको एडिशनल जानकारी, ये जानकारी वहाँ पर काम आएगी जब कभी आप बीएससी एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित प्रजाति है, तो लोहित प्रजाति किसकी है। पहला ऑप्शन है धान की, सेकेंड है कपास की, थर्ड है आपकी मटर की, फोर्थ है आपकी बरसीम की। तो लोहित प्रजाति आपकी किसकी हो जाएगी, तो कपास की। इसमें राइट आंसर हो जाएगी, लोहित प्रजाति है किसकी, कपास की। मटर की एक मत भूलिएगा, अर्किल किसकी प्रजाति है, तो मटर की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्किल। एक है साल्विया वैरायटी भी किसकी है, मटर की है। एक होती इसमें आपकी हरभजन सिंह को जानते हो वही। ठीक है, हरभजन, साल्विया, अर्किल, ये वैरायटी जो है इंपॉर्टेंट है, मटर की हैं। बरसीम में आप किस वैरायटी को नहीं भूल सकते हो, पूसा जायंट जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा जायंट। ठीक है, और इसमें बरसीम में ही एक और याद रखना, मस्कावी वैरायटी भी इसी की है, बरसीम की, ये भी आपको याद रखना है। कपास में एक वैरायटी आपको और याद रखना है, किसको, वारा लक्ष्मी। ये जो मैं एडिशनल चीज़ें जो बता रहा हूँ इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वारा लक्ष्मी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीएन पाया जाता है। एससीएन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रेट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये धूरिन, इसको हिंदी में आपको धूरिन के नाम से भी देखने को मिलेगा, धूरिन। ठीक है, धूरिन पाया जाता है ऐसे करके। तो ये किस में पाया जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है बाजरे में पाया जाता है, सेकंड है आपका मक्के में पाया जाता है, थर्ड आपका है आपका ज्वार में पाया जाता है, फोर्थ है आपका बरसीम में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, एससीएन, तो ये आपको किस में पाया जाएगा, ज्वार में पाया जाता है। किसमें, ज्वार में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है,
सूखे के समय एशियन ज्वार में किस भाग में उपस्थित होता है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो जब सूखा होता है यानी कि गर्मियों में, ऐसे कह सकते हैं हम, सूखा कहाँ पर होता है? गर्मियों में होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? तो पत्तियों में। किस पे? पत्तियों में होता है, पत्तियों में। जो एशियन है यानी कि ये विष, एक प्रकार का विष होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब ज्वार बोई जाती है, ठीक है, और जब तक बारिश ना हो, गर्मियों में हो जाती है, जब बारिश ना होती जब तक की, तब तक उसे गायों को या फिर पशुओं को खिलाया नहीं जाता है, क्योंकि उसमें की पत्तियां जो होती हैं उस पत्तियों में ये धूरिन जमा हो जाता है, क्योंकि बारिश तब होती नहीं है मई जून में, ठीक है। उसमें जब तक बारिश ना होती तब तक उसको नहीं खिलाया जाता है, ताकि तब तक बारिश हो जाएगी। जब बारिश हो जाती है तो जो पत्तियों में जो एशियन होता है, इसका मूवमेंट कहाँ पर होता है? ये वहाँ से मूवमेंट करके कहाँ चला जाता है? जड़ों में चला जाता है। कहाँ पर? जड़ों में चला जाता है पौधे के। तो इससे क्या होता है? धूरिन जो है वो नीचे चला जाता है, तो पत्तियाँ नॉर्मल हो जाती हैं, उसे पशुओं को खिलाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब सूखा पड़ा होता है तो, या फिर अगर ज़्यादा गर्मी होती है उस समय अगर बारिश नहीं हुई तब तक उसे पशुओं को नहीं खिलाया जाता है, ताकि पशुओं को कोई इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, बाजरे का जन्म स्थान है। बाजरे का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, सेकंड है अरब, थर्ड है भारत एंड फोर्थ है चीन। तो उसमें बाजरे का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अजब, अजब, अजब प्रेम की गजब कहानी, ठीक है, मूवी है, उसे मत याद रखना, सिर्फ अजब है, ठीक है। जिसमें कि अरहर, ज्वार और बाजरा, ठीक है, बाजरा, ये तीन जो है कहाँ, इनकी उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? आ है पहले, तो ये हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका, अरहर, ज्वार, बाजरा, अरहर, ज्वार, बाजरा। ट्रिक है आपकी अजब। कैसी? अजब, ठीक है। तो ये अजब जो है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है? इसकी अफ्रीका से हुई है। कहाँ से? अफ्रीका से। नेक्स्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? पहला है कल्टीवेटर, सेकंड है मिट्टी प्लट हल, थर्ड है आपका हैरो, फोर्थ है हो। तो इसमें प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी प्लट हल। यानी कि जो प्राथमिक क्रियाएं होती है, यानी कि जब तक हम बीज को बोते नहीं, जो पहले जो है सबसे पहले यूज करते हैं जो भी यंत्रों को, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र, ठीक है। जैसे कि मिट्टी को पलटने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है? ये एक प्रकार का हमारा प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होता है, जिसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं, ठीक है। वहीं पर हैरो, कल्टीवेटर, ये सभी द्वितीयक में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्टन हल की फार बनी होती है। जो मेस्टन हल होती है, इसका फार किस धातु का बना होता है, ठीक है, यानी कि किस प्रकार की होती है, सॉरी। तो ये कैसी होती है? पहली है स्लिप फार होती है, या फिर सेकंड स्लिप नोज फार होती है, थर्ड है सिन फार होती है, एंड जो इसमें आपका फोर्थ है वो सीधा फार। तो इसमें कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा स्लिप फार होती है। कैसी? स्लिप फार प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरो का प्रयोग करते हैं। जो हैरो है उसका प्रयोग कैसे करते हैं आपको यहाँ पर बताना है। हैरो जो है, एक मिनट, थोड़ा सेटिंग, चलिए अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैरो का प्रयोग करते हैं। हैरो का प्रयोग कब करते हैं और कहाँ पर करते हैं, ठीक है, और इससे क्या प्रयोग में लाभ होती है, इससे प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है मिट्टी भुरभुरी करना होता है, इसे खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रयोग में मिलाया जाता है। थर्ड है कम गहराई तक मिट्टी काटना, ठीक है। फोर्थ है आपका सभी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हैरो है, हैरो का प्रयोग क्यों करते हैं? मिट्टी को काटने, भुरभुरी करने के लिए करते हैं, क्योंकि पहले क्या करते हैं हम, प्राइमरी टिलेज में क्या होता है, आपको मिट्टी पलटने का काम होता है। जब मिट्टी पलटने वाला हल चल चुका होता है तो बाद में मिट्टी को भुरभुरी करना होता है, उसके लिए हैरो काम में लिया जाता है, ठीक है। और ये कम गहराई तक जाता है। गहराई तक कौन जाता है? मिट्टी प्लट हल जाता है।
वहीं पर इसे खाद में मतलब जो खाद है उसको भी मिलाने के लिए, अगर खाद मिलाने के लिए भी इसे प्रयोग कर लिया जाता है हैरो का। अगर यहीं पर अगर मिट्टी प्लट अगर यूज करोगे तो वो क्या करेगा, वो नीचे की मतलब बहुत गहराई तक जाएगा, तो ऊपर की मिट्टी कहाँ जाएगी, ऊपर की जो खाद होगी वो सबसे नीचे चली जाएगी, ज़्यादा नीचे चली जाएगी, इसीलिए हैरो का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग का हैरो किसे कहते हैं। पहला है टेंडम को, थर्ड है आपका खूंटीदार हैरो, सेकंड है आपका तिकोनिया एंड फोर्थ है आपका ऑफसेट हैरो। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑफसेट हैरो। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कई बार। देखो बाग का जो हैरो किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जो बागों में हैरो प्रयोग में लाया जाता है उसे बोलते हैं ऑफसेट हैरो। नेक्स्ट है आल पैड मड़ाई मशीन में धुरों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड है 5 एंड फोर्थ, थर्ड है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ है आपका थर्ड। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, 3 जिसमें धुरे होते हैं। आल पैड मड़ाई की जो मशीन होती है उसमें धुरे कितने होती है, 3 धुरे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब यहाँ पर तुम्हारे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। पहले सस्य के थे, उसके बाद इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। अब देखो आदर्श राशि है, आदर्श राशि इसमें कौन सी है। पहला ऑप्शन मिल जाएगा इसमें दूरी है, सेकेंड आपका वेग है, थर्ड आपका आयतन है और आपका फोर्थ आपका विस्थापन है। तो इसमें आदर्श राशि कौन सी हो जाएगी इसमें, तो यहाँ पर आदर्श राशि की बात करें तो आदर्श राशि इसमें हो जाएगी आयतन। आयतन क्या है आपकी, आदर्श राशि होती है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमको समझना होगा, जहाँ पर आपको व मिल जाए, यानी कि जहाँ पर आपको व लग जाए, जैसे कि विस्थापन, वेग, ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो जहाँ पर व लग जाए, अगर लगा हुआ आपको मिलेगा तो वहाँ पर आप समझिएगा वहाँ पर सदिश राशि होगी। कैसी सदिश राशि होगी, कैसी सदिश राशि होगी। और इसी में से व की अगर बात करें संवेग, ऐसे जहाँ पर व जिसमें भी आपको व लगा हुआ मिल जाएगा वो कैसी होगी, सदिश राशि होगी। कैसी सदिश राशि होगी। लेकिन इसके अपवाद हैं, जैसे कि घनत्व, ठीक है, घनत्व, तो ये इसका अपवाद है, ये कैसी अदिश राशि है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है 2 mv², सेकेंड है mv² एंड थर्ड है 1/2 mv² एंड फोर्थ है 1/2 m²v। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, m हो जाएगा मास, v हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंकी जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी। यानी कि कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर फेंको, मान लो बॉल फेंको, ठीक है, बॉल जब ऊपर फेंकोगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो उसकी गति होगी वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि उसकी गति कम हो जाएगी। कस के एक बार ऊपर फेंको, जितनी भी तेज जाएगा धीरे धीरे उसकी गति क्या होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी वो गति क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को पूछा है जब ऊपर जाते हुए उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, कम हो जाएगी। क्या सी, कम हो जाएगी गतिज ऊर्जा। जब कोई भी चीज़ ऊपर जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, नीचे जो है, नीचे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, वो अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऊपर जाके कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की बूंद गोलाकार होती है तो ये किसके कारण होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका पृष्ठ तनाव, सेकंड है वायुमंडलीय दाब, थर्ड है आपका केशिकात्व, फोर्थ है आपका घर्षण के कारण। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, जो सरफेस टेंशन जिसे बोलते हैं, सरफेस टेंशन, जब सरफेस टेंशन होती है उसी के कारण जो है, जो बूंद गिरती है ऊपर से वो कैसे हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। जो अस्थायी चुंबक होता है वो किससे बनाया जाता है, जस्ते से, कार्बन से, थर्ड है नरम लोहे से, फोर्थ है स्टील से। तो जो अस्थायी चुंबक होता है वो किससे बनाया जाता है, तो नरम लोहे से बनाया जाता है, नरम लोहे से। वहीं पर अगर बात करें जो स्थायी चुंबक बनाया जाता है, स्थायी चुंबक वो स्टील से बनाया जाता है। किससे, स्टील से बनाया जाता है स्थायी चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके बॉटनी के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। निम्न में से द्विबीजपत्री, द्विबीज या फिर डाइकॉट पौधा है।
अब डाइकोट क्या होता है, देखो पौधे दो प्रकार के होते हैं। कैसे? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, एक होते हैं द्विबीजपत्री। एक दो बीजपत्री होती हैं। तो एक बीजपत्री जो होता है, इनमें क्या होता है कि जो बीजपत्र होता है वो एक ही होता है। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर हम इसमें बीजपत्र कैसे दो होते हैं। जैसे आप ये गेहूं है, गेहूं जब आप देखेंगे गेहूं में क्या है, उसका एक ही बीजपत्र मतलब सिंगल होता है। चावल है सिंगल होता है, बाजरा है सिंगल होता है। वहीं पर अगर आप चना की दाल देखेंगे उसमें दो दाल, एक अलग कर सकते हो। यानी दो दाल, जितने भी दाल वाली फसलें होती हैं वो कैसी हैं, दो बीजपत्री, यानी कि उसमें जो बीजपत्र हैं वो दो होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब और इसमें कैसे अंतर कर सकते हो, इनकी जो पत्तियां होती हैं ऐसे इसमें जो पत्तियां होती हैं उस कैसे इसमें समानांतर होती है, यानी कि जो इसमें सिरा विन्यास पाया जाता है वो लंबा लंबा होता है। यानी गेहूं जब देखो, गेहूं की पत्तियां देखोगे उसमें अगर ध्यानपूर्वक देखना ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी लाइनिंग होगी उसमें। वो क्या होंगी, वो सिराएं होती हैं। क्या होती हैं, सिराएं, जो कि सीधी सीधी होती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर द्विबीजपत्री में देखोगे जैसे चना की है, ठीक है, मूंगफली की है, उड़द की है, ये सभी अगर जब देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, ऐसे कोई पत्ती होगी, उस पत्ती में देखोगे तो ऐसे इस प्रकार से जो इसमें सिराएं होती हैं, अलग अलग सिराएं होती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जालिका वृंत सिरा विन्यास। कैसा, जाली नुमा, पूरी पत्ती भरी में ऐसे ऐसे फैले होती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जालिका वृंत सिरा विन्यास। एक और इसमें अंतर आपको बता दें, एक बीजपत्री जो होता है इसमें जो है आपस्थानिक एडवेंटिनियस अपस्थानिक। वहीं पर अगर द्विबीजपत्री की बात करें तो यहाँ पर मूसला जड़। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं हम टेप रूट। अब देखो इसमें दो प्रकार की जड़ें होती हैं। इसमें ज़्यादातर जो है बहुत छोटी छोटी जड़ें होती हैं। ठीक है, एडवेंटिनियस रूट बोलते हैं इन्हें। ठीक है, बहुत छोटी जड़ें, मतलब ज़्यादा, जैसे कि नीचे जड़ निकली कोई। ठीक है, जैसे अब गेहूँ का एग्जाम्पल ले लो, उसमें जड़ें कैसे होती हैं, यहीं से जड़ें निकल जाती हैं छोटी छोटी। ठीक है, ऐसे से। ठीक है, ज़्यादा गहराई तक जड़ें नहीं जाती, इसकी बहुत सीमित मात्रा में रहती हैं। वहीं पर जब टैप रूट की बात करें तो इसमें जो है मेन रूट जो होती है वो बहुत गहराई तक जाती है। ठीक है, ये बहुत गहराई तक जाती है, उसके बाद इसमें सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। ठीक है, ये जो टैप रूट है वो नीचे तक बहुत गहराई तक जाती है। ठीक है, जितने भी आप बड़े पेड़ देखो, जितने हायर प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट जैसे कि मैंगो हो गया, ये सभी चीज़ें देखो, ये सभी क्या है, ये सब द्विबीजपत्री होते हैं। इसीलिए इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं। ये भी इसका एक अंतर है। ये दोनों आपको ये 1 2 3 डायग्राम से बताया हूँ ताकि आप समझ लें, वैसे आप बना भी लीजिएगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा और बड़ी पढ़ना चाहते हैं तो इसका उठा के अपनी कृषि वनस्पति विज्ञान की किताब, वहाँ से इसके अंतर भी पढ़ लेना ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, इनमें से द्विबीजपत्री पौधा है तो आपको मैंने बताया जिसके 2 दल हो जाते हैं। ठीक है, 2 बीजपत्र हो जाए। चना मैंने बताया। आम का देखो जब गुठलू होता है, गुठलू के जब खाओगे, ठीक है, उस खाने के बाद कभी उसको फाड़े हो, उसमें देखोगे 2 बीजपत्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में खाने वाला भाग है तो आम का कौन सा भाग जो है खाया जाता है। पहला ऑप्शन है मीजोकार्प, सेकंड है इंडोकार्प, थर्ड है आपका एक्सोकार्प एंड फोर्थ है आपका सीड। तो आम का जो पहला भाग होता है, कौन सा भाग खाया जाता है, देखो जब आम को छीलते हो वो तो हो गया एक्सोकार्प। पहला जब छीलते हो, जो उसकी स्किन उतारते हो, तो वो क्या हो गया एक्सोकार्प। उसके बाद जो आता है येलो वो आप खाते हो, वो हो गया मीजोकार्प। अरे भाई ये है आम, फिर उसके ऊपर है, ये ऊपर का निकाले तो ये जो है क्या गूदा, ये सब क्या है, ये गूदा है। ठीक है, मांसल पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या मीजोकार्प। ये हो जाएगा मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति इसे बोलते हैं, मीजोकार्प, इसे बोलते हैं एक्सोकार्प। अब ये जो अंदर की गुठली होती है, गुठली, ये क्या है आपकी इंडोकार्प।
ठीक है। इसे बोलते हैं अंतःफलवृत्ति, इसे बोलते हैं मध्य फलवृत्ति, इसे बोलते हैं बाह्य फलवृत्ति। ठीक है, तो हम क्या खाते हैं इसमें, हम इसमें क्या खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं ना, गूदा खाते हैं, ऊपर का छिलका फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसलाजड़ का निर्माण होता है, जो मूसलाजड़ होता है उसका निर्माण किससे होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मूलांकुर से होता है। किससे, मूलांकुर। मूल में होता है जड़, अंकुर मूलांकुर, यानी मूल से विकसित हुआ अंकुर, उसे बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, जो मूसलाजड़ बताया नहीं कि टाइप रूट किससे विकसित होती है, वो मूसलाजड़ से होती है। नेक्स्ट है, परजीवी पाई जाती हैं, परजीवी मूल जो है उस किस में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है परवल में, सेकंड है प्याज में, थर्ड है राइजोफोरा में, और फोर्थ है आपका अमरबेल में। तो परजीवी मूल किस में पाई जाती है, परजीवी का मतलब है ऐसी जड़ें जो कि किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हों, वहाँ से वो भोजन लेती हों, वहीं से अपना विकास करती हों। तो इसमें जैसे कि अमरबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये येलो कलर की होती है, आप लोग देखे होंगे रोड साइड में ज़्यादा मिलेगी आपको। जो बबूल होती है ज़्यादातर उसी के ऊपर जो है ये पूरा ढक लेती है, पूरे पौधे को ढक लेती है, उसके ऊपर पड़ी रहती है, येलो होती है, येलो कलर की। ठीक है, पूरे पेड़ को ढक लेगी, वहीं से इसको भोजन मिलेगा। जैसे कि और अगर एग्जाम्पल करें इसमें, जैसे कि बांदा देखे होगे आप लोग, लोरेंथस इसे बोलते हैं, जो आम के पौधों में ज़्यादा लगता है। ठीक है, लोरेंथस इसे बांदा बोलते हैं। ये भी क्या है, ये कैसा परजीवी है, ये तना परजीवी है। ये कैसा, ये तना परजीवी। इसमें क्या है, इसका जैसे कि तना, ये तना किसी भी तने के ऊपर चला जाता है, इसकी तना जो है तना परजीवी माना जाता है इसे, तना परजीवी। लेकिन यहाँ पर मूल परजीवी बोला है तो अमरबेल हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर राइजोफोरा की अगर बात करें तो इसमें श्वसन मूल पाई जाती है। कैसे, श्वसन, यानी कि श्वसन करने वाली, ठीक है, श्वसन करने वाली जड़ें किसमें पाई जाती है, तो वो राइजोफोरा में पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोम का उदाहरण है, तो राइजोम का इसमें उदाहरण कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है केला, सेकंड भी केला है, थर्ड है आलू, एंड फोर्थ है अरबी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा। राइजोम का एग्जाम्पल इसमें कोई नहीं है, राइजोम का एग्जाम्पल इसमें आपका हो जाएगा अदरक। ठीक है, हल्दी, ये सभी एग्जाम्पल राइजोम के होंगे। राइजोम का कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये कैसा होता है, ये हॉरिजेंटल ग्रोथ करता है, यानी कि क्षैतिज बढ़ता है। कैसा, ऐसे। जब अदरक लाते हो घर पर तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, ऐसी तो होती है बिल्कुल पंजे जैसी, मतलब कि ऐसे लग रहा है क्षैतिज बढ़ी हो। ये जैसे भूमि जो होती है मृदा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर पौधा होगा जैसे, ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ती है। वहीं पर अगर और सब्जी की बात करें, जैसे कि आप बात करो गाजर की, तो गाजर ऐसी है, ऐसे बढ़ती है। ठीक है, ऐसे भूमि के नीचे, लेकिन ये कैसी, ऐसे बढ़ती है, क्षैतिज, मतलब कि क्षैतिज बढ़ती है। ठीक है, ये कैसी, वर्टिकल बढ़ती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर होती है। तो ये आलू जो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये ट्यूबर का एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ट्यूबर का एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण होता है, तो आलू होता है, यानी कि ये तने का रूपांतरण होता है। राइजोम भी तने का रूपांतरण होता है, ट्यूबर जो होता है ये भी तने का रूपांतरण होता है। लेकिन ट्यूबर में आलू आता है, वहीं पर राइजोम में आपके अदरक और हल्दी आते हैं। वहीं पर अरबी की अगर बात करें तो ये कॉर्म में आता है, जिसे घनकंद बोलते हैं, घनकंद। ठीक है, कॉर्म, ये कॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आज के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट, सिर्फ आपका मैथ छूट जाता है, बाकी आपके सारे सब्जेक्ट मैं यहाँ पर कवर कर लिया हूँ। मैथ के लिए आप लोगों के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ जनवरी से आप लोगों के लिए, उसके लिए जो मैराथन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका सांख्यिकी वाला पार्ट हुआ, आपका जो है गुणोत्तर श्रेणी हुई, समांतर श्रेणी हुई। ठीक है, और आपका जो मेंसुरेशन है, और आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो जहाँ से आपके 30+ क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा टॉपिक मैं टच करने वाला हूँ आप लोगों की, जल्द ही कोशिश कर रहा हूँ ताकि 20 दिसंबर तक हो जाए जहाँ तक, तो वहाँ से आपको उसके बारे में कोशिश करूँगा, आपको प्रोवाइड करा दूँगा पूरे मैराथन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और अपना जो है ख्याल रखिएगा, और मेरा भी उत्साहवर्धन कीजिएगा आप लोग कमेंट करके, लाइक करके, क्योंकि आपको लाइक करने में क्या जाता है, आपके पास तो कुछ जाता नहीं है, आपको सिर्फ थम अप करना है। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। आई होप, मैं ऐसी आशा भी करता हूँ आप लोग से, ऐसा करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।